बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार ने बुधवार की सुबह इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। यह जानकारी दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट से दी गई। उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो गई है। उनका मृतदेह घर से निकल गया है। सेंटा क्रूज मुंबई में जुहू कब्रिस्तान में शाम 5 बजे उनका फ्यूनरल किया जाएगा। उनके जाने से पूरे देश में शोक की लहर आ गई है। उनके निधन के साथ ही हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत हो गया है। शाहरुख खान, धर्मेंद्र, करण जौहर, विद्या बालन जैसे बॉलीवुड के कई नामचीन चेहरे दिलीप कुमार के घर पहुंचे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी दिलीप कुमार को अंतिम विदाई देने के लिए उनके घर पहुंचे। बॉलीवुड के साथ साथ टीवी जगत के कई सितारों ने भी दिलीप कुमार को अपनी श्रद्धांजलि दी। Very sad today. I can't say anything. I've lost my brother. Okay. दोस्त करीबी दोस्त थे, आपको कैसा लगा? मतलब सभी मेरे भाई थे वो। Okay. Love you all. थैंक यू सर। हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही दुखद दिन है। बहुत टाइम से सुनने में आ रहा था उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बार बार हॉस्पिटलाइज करा रहे थे उनको। मैं उनके पूरे परिवार को, उनके फैंस को पूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। और ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा लॉस है। बट आने वाली जनरेशन, जितनी जनरेशन गुजर चुकी हैं, हम लोग सभी इंस्पायर होते आए हैं उनके सिनेमैटिक ब्रिलियंस से। जब वो फ्रेम में आते थे उनका एक अलग ही ऑरा था। वो फ्रेम में खड़े होते हैं ना, तो यू कैन फील दैट वाइब्स की वो ना, एक हीरो हो तो ऐसा हो, हमारा ड्रीम बॉय हो तो ऐसा हो। द वे ही यूज्ड टू रोमांस, कि हर लड़की चाहती थी यार मेरा भी बॉयफ्रेंड मुझसे मेरे साथ ऐसा रोमांस करे और मेरा भी पार्टनर ऐसा हो। बिकॉज उनकी जितनी भी मूवी है उन्होंने इतना सटल और इतना वो कहते हैं ना सपोर्टिंग जो उनके रिलेशनशिप होते थे, जो भी हस्बैंड वाइफ के बीच का, तो वो ऑलवेज यूज्ड टू दैट दे हैव दैट सिंप्लिसिटी इन दैट in him, in the character, and the way he used to always support उनकी जो बेटर हाफ होती थी। We'll always miss you, Dileep sir, and we always have his good memories. So yeah, we will keep watching that thing and we'll keep missing him. मैं बहुत शॉक्ड हो गया बिकॉज हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 100 क्रॉस करेंगे, और उसका कारण भी है, मैं तो उनके घर भी गया हुआ हूँ और साहिरा बानू जी से मिला हुआ हूँ। मैंने उनके साथ फोटो भी खिंचा रखी है। आई थिंक ये ऐसा लॉस है जो अनाथ लगता है ना, वैसा लग रहा है हम एक्टर्स को। और उसका कारण ये है कि चाहे वो कोई भी एक्टर हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, सब इवन पहले राजेंद्र कुमार, ये सब लोग दिलीप साहब को कॉपी करते थे क्योंकि वो फर्स्ट थे। जो उन्होंने किया हम सब उनका ट्रेंड अभी तक फॉलो कर रहे हैं। तो एक्चुअली ट्रेंड उन्होंने बनाया। और सिर्फ ये बातें नहीं है, हम उनके बारे में किस्से और ये सब, एक एक्टर के लिए तो वो भगवान समान है। क्योंकि हम सुनते थे कि अरे उन्होंने ऐसा किया था, कभी भागने का सीन था तो वो 2 किलोमीटर भाग के आए थे, कभी उनको पियानो बजाना था तो उन्होंने पियानो बजाना सीखा था। तो ये जो सारे मेथड एक्टिंग जिसे हम कहते हैं, वो मेथड एक्टिंग के फादर हैं इंडिया में। तो हमारे लिए तो ऐसी बात है कि ऑल्सो क्योंकि मैं उनसे मिल चुका हूँ, उनके बारे में इतना सुना है, उनके घर जा चुका हूँ, एक बहुत ही पर्सनल लॉस है। खैर लोग कहते हैं कि यार 98 बहुत एज थी वो, बट आप जो गॉड होता है ना, आप चाहते नहीं है कि वो कभी भी जाए। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस अब ज़्यादा रियलाइज करते हैं कि जो उन्होंने किया था वो फर्स्ट टाइम किया था। उनके जैसा कोई एक्टर शायद हो सकता है फ्यूचर में। एक बहुत ही पर्सनल लॉस है। खैर लोग कहते हैं कि यार 98 बहुत एज थी वो, बट आप जो गॉड होता है ना, आप चाहते नहीं है कि वो कभी भी जाए। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस अब ज़्यादा रियलाइज करते हैं कि जो उन्होंने किया था वो फर्स्ट टाइम किया था। उनके जैसा कोई एक्टर शायद हो सकता है फ्यूचर में, पर जिन हालात में उन्होंने किया था
ब्लैक एंड वाइट में बिना मॉनिटर के, जहाँ पे उनको इंग्लिश फिल्म देखने के लिए फ्लाइट पकड़ के वो जाते थे अमेरिका फिल्म देखने के लिए। ऐसे DVD, YouTube वगैरह कोई फ़ोन पे वीडियोस नहीं थी, उनके लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। तो जो उन्होंने बनाया था, चाहे वो डबल रोल हो, चाहे वो ट्रेजेडी किंग हो, जितनी भी सारी उन्होंने चीज़ें की थी वो अपने खुद से की थी, ओरिजिनल थी। अगर बात की जाए कि एक चीज़ दिलीप सर आपकी जो अडॉप्ट करना चाहेंगे हर्ष, आप कौन सा चीज़ होगा? मैं उनकी इंटेंसिटी, अभी भी आज मैं किसी से बात कर रहा था कि मशाल का वो सीन है जब उनकी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाना है और वो रोड पे भाग रहे हैं, वो गाड़ियाँ रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे भाई रोको रोको। तो आई थिंक उनकी इंटेंसिटी जो थी वो अभी भी कोई मैच नहीं कर सकता है। दिलीप साहब हम सबको छोड़ के चले गए, बट ही विल बी ऑलवेज रिमेम्बर्ड एज ए सिनेमैटिक लेजेंड। ही वॉज ए ब्रिलियंट एक्टर। मुझे याद है जब मैं पहली बार उनसे मिली, उनको मेरा गाना बहुत पसंद आया था, एंड आई वाज लकी कि ही रिलीज्ड माय फर्स्ट एल्बम। इट्स अ बिग लॉस फॉर द इंडस्ट्री। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती। आई यूज टू लव हिज फिल्म मुगले आजम। आई यूज टू लव कर्मा। मतलब मैंने बहुत सारी मूवीज देखी हैं, बट कर्मा मेरा फेवरेट था। तो इट्स अ सैड न्यूज़ फॉर द इंडस्ट्री। बहुत दुख की बात है, और मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। ऑन एंड ऑफ वो हॉस्पिटलाइज हो रहे थे। तो ऑब्वियसली दुख की बात है, क्योंकि वो लेजेंड है, और जितनी इज्जत उनकी हमारे मन में है, दिल में है, मतलब ये बयां करना ही बहुत मुश्किल है कि सब कोई कितने अपसेट हैं आज की न्यूज़ सुन के। वो जब एक्टिंग करते थे पता चलता है कि मतलब वो कितना ज़्यादा शिद्दत से उस किरदार को निभाते हैं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ, ऑब्वियसली उनके तो नाखून बराबर नहीं है कोई भी एक्टर, क्योंकि वो तो लेजेंड है। It's really heartbreaking for all of us. I was a big fan of Dilip Kumar sir, and I've learned a lot from him, and I just adore his passion towards acting, and I'm like a learner. I've learned a lot from him. It's gonna be his passion towards acting for sure. Even जब मैंने शक्ति साइन किया था, तो मुगले आजम मेरे डायरेक्टर सर ने मुझे बोला था कि जरूर देख के आना, बिकॉज ही हैज डन फिनोमिनल इन इट, एंड ही वाज आई गेस द फर्स्ट मेथड एक्टर इन द वर्ल्ड, एंड किसी के लिए जो कि इतना सालों से है इस इंडस्ट्री के अंदर, टू बी द फर्स्ट वन, इट्स अ रियली बिग डील, एंड आई नो ही इज इन अ बेटर प्लेस, एंड आई जस्ट होप ही रेस्ट्स वेल। आज सुबह you woke up, like I woke up, और सुबह एक सुबह उठ के ही मैसेज देखा दैट दिलीप साहब इज नो मोर। सो आई वुड, एक एक्टर के हिसाब से, एक ह्यूमन के हिसाब से मैं ये चाहूँगी कि उनकी आत्मा को शांति रहे। उन्होंने बहुत फाइट किया है ऑफ कोर्स विद हिज हेल्थ, एंड गोल्डन एरा देकर गए हैं हमें। हम कोई भी फिल्म उठाकर देख ले, अगर हम उनसे कुछ भी इतना सा सीख लेना एज एन एक्टर, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एंड आई एम रियली फीलिंग सॉरी फॉर सायरा बानो मैम, एंड वो हमेशा से एक साथ रहे हैं। हमने मिसालें दी हैं उनके साथ कि अगर प्यार हो तो ऐसा हो, साथ हो तो ऐसा हो। उन्होंने एक बार कोई संगीत सीखा था, बिकॉज ही हैड टू प्ले दैट इंस्ट्रूमेंट। ये सब बहुत सारी स्टोरीज है, इफ यू डिग इनटू इट, एंड हाउ कैन वी नॉट फॉरगेट उनका एक डायलॉग है, कोई रास्ता पार करा दो, कोई है, दैट ऑल दिस थिंग्स वी ऑलवेज डू दैट मस्ती ऑफ कोर्स, बट बहुत सारी चीज़ें हैं। हिज एक्सप्रेशन, हिज होल्ड ऑन द एक्सप्रेशन। हम तो टूवर्ड्स द एंड की फिल्म देख चुके हैं, जैसे आई थिंक सौदागर वाली फिल्में, वो सारी, एंड एक और कौन सी फिल्म आई कांट रिकलेक्ट राइट नाउ, जिसमें जेल से बहुत लोगों को छुड़ा के ले जाते हैं, क्रांति मूवी। सो वी हैव ग्रोन अप सीइंग दीज फिल्म्स। सो अ ब्रिलियंट एक्टर, एंड ऑफ कोर्स वी गेट टू नो ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। इसलिए इतने साल रहे हैं, एंड वी विश कि उनकी हेवनली जर्नी स्मूथ रहे एंड पीसफुल रहे। वी मिस यू। नमस्कार, प्रणाम। आज बड़ी दुख की बात है कि हमारे बीच से एक ऐसे सितारा हमें छोड़कर चले गए, जिनको देखकर हम सब बड़े हुए थे, और उनके एक्टिंग को देखकर हमने कुछ सीखा भी नहीं। मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान ने उनको देखकर सीखा है। और आज हमारे बीच माननीय हमारे पूजनीय दिलीप साहब नहीं है,
तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले और कि उनकी की हुई कीर्तिमान जो भी है इस धरती पे हमेशा गूंजती रहे और उनकी यादें हमेशा हमें सताती रहेगी। हम आपको बहुत मिस करेंगे, लेकिन क्या करें, एक न एक दिन सबको जाना है और ये दुनिया का दस्तूर है। हम भी इस दुनिया में आए हैं तो कुछ पल के लिए ही आए हैं, बट हमने जो किया है वो कीर्ति हमेशा रहेगी। तो जो उन्होंने कीर्ति किया है हमारे बीच में, हमारे समाज के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान से बाहर के लोगों के लिए भी, वो हमेशा हमारे बीच में रहेगी। और सच में हम आप दिलीप सर आपको बहुत मिस करेंगे और पूरा हिंदुस्तान मिस करेगा। आज एक संस्था का अंत हो गया, एक युग, सिनेमा का एक युग खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब दिलीप साहब जैसा कोई कलाकार हिंदी सिनेमा में, हिंदुस्तान में जन्म लेगा। हम सब लोग उनके मुरीद थे। मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि उन्होंने एक फिल्म हमारे साथ प्रोड्यूस की थी आखिरी समय में, और मैं बहुत ज्यादा वक्त उनके साथ बिताया, बहुत सारी यादें उनके साथ रही। फिल्म का नाम था अब तो बन जा सजनवा। हमारी आउटडोर शूटिंग पर भी आया और मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं उनके घर अक्सर आया जाया करता था और बहुत सारी चीजें उन्होंने सिनेमा को लेके, एक्टिंग की बारीकियों को लेके हमेशा मुझसे डिस्कस की। इनफैक्ट इवन परिवार को लेके भी, कि कैसे एक कलाकार को, परिवार को, फैमिली को, पत्नी को, बच्चों को लेके चलना चाहिए, कैसे एक आप हीरो होते हैं तो कैसे आप समाज को भी एक एग्जाम्पल देते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें, ये मेरे लिए बहुत, आज ये पर्सनल लॉस है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं उनके बहुत, मेरा परिवार उनके बहुत करीब था। उनके परिवार के सायरा जी से मैं आई कैन इमेजिन कि आज वो बहुत दुखी होंगी, क्योंकि सायरा जी ने उनको बहुत बच्चों की तरह उनका ख्याल रखा अभी तक। एक मैं समझ रहा हूं कि एक उम्र हो गई, लेकिन जाना तो एक बड़े कलाकार का खलता ही है सबको। यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार साहब। दोस्तों, जब तक फिल्मी दुनिया रहेगी तब तक दिलीप साहब का नाम रेस्पेक्ट से लिया जाएगा। फिल्मी दुनिया का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो दिलीप साहब से शुरू होगा और दिलीप कुमार साहब से समाप्त। आज के जितने कलाकार जो भी, चाहे अमिताभ बच्चन हो, पहले के मनोज कुमार हो, शाहरुख, सलमान, अक्षय, सारे ही लोग दिलीप साहब से प्रभावित। वो एक एक्टिंग के इंस्टीट्यूट थे, सबने उनसे कुछ ना कुछ सीखा और आने वाली पीढ़ियां भी दिलीप साहब से सीखती हैं। ज्वार भाटा से कैरियर दिलीप साहब ने शुरू किया। अगर उनकी फिल्मों को मैं याद करूं तो कर्मा, कौन भूल सकता है, कर्मा, क्रांति, शक्ति, मशाल, बैराग, राम श्याम, फिर देवदास, मुगले आजम, गंगा जमुना। चाहे कॉमेडी की बात हो, चाहे ट्रेजेडी की बात हो, दिलीप साहब अपने आप में एक संस्थान थे। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला उनको, फिल्म फेयर 8-9 बार फिल्म फेयर मिला और इस महान हस्ती से सबने सीखा और हम सब हमेशा उन्हें मिस करते हैं। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि दिलीप कुमार साहब को मैंने कई बार हंसाया। मेरे कई इवेंट में दिलीप साहब चीफ गेस्ट थे और सामने बैठ के हंसते थे, एकदम बच्चे की तरह हंसते थे। लगता नहीं था कि इतने महान अभिनेता सामने बैठे हुए हैं। बड़ा कंफर्टेबल कर देते थे सामने वाले को। तो आई एम लकी कि उनका मुझे बहुत आशीर्वाद मिला। और किसी इवेंट में आते थे और उनको जल्दी भी होती थी जाने की, लेकिन अगर मुझे देख लेते थे तो कई बार कहते थे कि तुम्हें सुन के जाऊंगा। तो ये मेरे लिए एक आशीर्वाद की तरह है और हमेशा मैं मिस। आज हमारे सबके लिए बड़े दुख का विषय है। आज दिलीप साहब हमारे बीच में नहीं रहे। मेरी तरफ से दिलीप साहब के पूरे परिवार को कॉन्डोलेंस, और हम सब उनको देखकर पड़े हुए हैं और वो हमें हमेशा हमारी स्मृतियों में रहेंगे, यादों में रहेंगे और हम उनको कभी नहीं भूल पाएंगे। एक्चुअली वो एक सिनेमैटिक लेजेंड थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आज तक हमारे बीच में थे, अभी हमारे बीच में नहीं हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। सबसे पहले तो आज सुबह उठते एक बहुत
दुख भरी खबर मिली कि दिलीप साहब नहीं रहे, तो वो अपने आप में एक हीरा हैं और एक्टिंग का लेजेंड हैं। तो जब भी सिनेमा का, खासकर हिंदुस्तानी सिनेमा की बात होगी तो सबसे पहले दिलीप साहब का नाम आता है। सो बड़ा अफसोस भरा दिन है आज। तो उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और परिवार वालों को दुख सहने की शक्ति दे। संतोष जुवेकर हमारे साथ में है और दिलीप साहब का देहांत हो चुका है और क्या कहेंगे, इतने दिवंगत जो एक्टर है और आज नहीं है, क्या कहेंगे? एक एरा, एक युग का अंत हो गया है कहेंगे? बिल्कुल। दिलीप साहब, यूसुफ साहब बहुत, मैं तो कहूँगा इंडस्ट्री के असली बादशाह, असली किंग और अभिनय के, मेरे से कलाकारों के लिए अभिनय के देवता मैं कहूँगा उनको। और एक सेटल एक्टिंग उस ज़माने में उन्होंने की थी जहाँ पे एक एक्टिंग का एक अलग दौर था, अलग स्टाइल था। उन्होंने एक अलग स्टाइल इंट्रोड्यूस की जो आज के ज़माने की है। तो जैसे बोलते ना कि एक दूरदृष्टि जिनकी होती है, उस तरह के वो कलाकार थे। और काफ़ी बड़े बड़े कलाकार, आप जिनका भी नाम लो, आज बच्चन साहब हैं, शाहरुख खान हैं, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर पैर रखते हुए वही आज इंडस्ट्री में खड़े हो गए हैं। तो इन सभी के वो आइडल हैं और आज वो हमारे बीच में नहीं है। बेहद दुख तो होता ही है, लेकिन उसके आगे किसी की चलती है। लेकिन जो भी उन्होंने किया है, तो मैं कहता हूँ आज उनकी उम्र 98 थी, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत कम लोग होते हैं जो उनकी उम्र से भी ज़्यादा उम्र का काम करके छोड़ जाते हैं। तो उन्होंने बहुत कुछ दे के गए हमारे लिए। तो मैं चाहता हूँ उन्होंने जो हमें दिया है उस सही तरीके से हम इस्तेमाल करें। बस यही प्रार्थना करूँगा भगवान से, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो ऐसे कलाकार थे, ऐसे महान नायक थे कि आज की इंडस्ट्री में जितने भी टॉप के सुपरस्टार हैं ना, उनसे कॉपी किया। और वो ऐसे भी बहुत दिनों से तकलीफ में थे, बीमार थे, बट हमारे लिए था कि वो है, जिंदा है तो हमारे साथ थे, लेकिन आज चले गए तो मतलब बहुत बड़ी हस्ती हमारे फिल्म इंडस्ट्री से बेचारे चले गए, जिनका मतलब खास करके मैम की भी, शायरा मैम के भी, कि उन्होंने कम से कम 10-15 साल से उनके साथ उस समय को निकाल रहे हैं। अब उनके लिए मुझे तो बहुत चिंता लगती है। एक्चुअली बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी सुबह। ये इसके बारे में कहना मतलब मन करता था कभी कहना ना पड़े उनके लिए, बट ये है कि एक बहुत बड़ा लॉस है हमारी इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए। मतलब एक लेजेंड है वो, लेजेंड की मतलब जिस तरह की उन्होंने फिल्में की, जिस तरह का उनका आर्ट था, मतलब हम सब मतलब बचपन से लेकर हमें अब तक उनकी फिल्मों को देख के इतना इंस्पिरेशन मिलता है उनकी परफॉर्मेंस। मतलब कभी कभी मैं किसी एक्टर को गिफ्ट करी होती हूँ, कोई पर्टिकुलर फिल्म से थोड़ा बहुत इंस्पायर या उनके रोल से होती है, तो मैं बोलती हूँ कि देखिए किस तरह से उनके इमोशंस थे। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान एंड रियली तब से जब से ये बात सुनी है तो मतलब एक शॉक भी और एक बहुत एक सैडनेस है, मतलब ये बहुत बड़ा वो रहेगा, एक फैक्ट नहीं है, कभी फिल्म नहीं हो सकता।